तो जब हर चीज प्लान्ड है तो क्यों आप लोग इतनी हर वक्त किसी ना किसी टेंशन में रहते हैं? रीजन सिर्फ एक है कि जो वर्ड्स कंपनी की तरफ से आपको कहे जा रहे होते हैं आप लोग उनको सुनते हैं, बड़े अच्छे तरीके से सुनते हैं, लेकिन एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। जैसा कि डे फर्स्ट से आज तक आपको इनोवेशन फैक्ट्री ने जो जो कहा, हमारे एंड से जो जो आपको कहा गया, ऊपर वाले ने उन सारी बातों को सच किया, बल्कि ना वो और जो नहीं कहा उससे भी बहुत ज्यादा ऊपर वाले ने हमें सबको सक्सेस दी। उसका रिजल्ट आज 5 मिलियन मोर देन कम्युनिटी के साथ सामने आपके। तो रिसेंटली अगर बात करूं तो आपको लास्ट मीटिंग में मैंने एक बात कही थी जो कि शायद आपने सुनी और उसको फिर जेन से निकाल दिया और उसी तरह के क्वेश्चंस आपकी तरफ से आते रहे। मुझे पता है आपके जेन में जो क्वेश्चन चल रहा है मैं उसी की तरफ आ रहा हूं। आप लोगों को एक बात कही गई थी लास्ट मीटिंग में कि BFI कॉइन, BLOVE टोकन और USDB, ये तीनों आप मैक्सिमम 1 मंथ में, तीनों जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं आप मार्केट में इनको लेने जाएंगे आपको नहीं मिलेगा। आप BFIC ढूंढने जाएंगे आपको नहीं मिलेगा, आप BLV ढूंढने जाएंगे आपको नहीं मिलेगा, आप USDB ढूंढने जाएंगे आपको नहीं मिलेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एडमिट कर रहे हैं आप इस बात को कि ठीक है यार, BFIC के हवाले से समझ आती है एज पर डिमांड और सप्लाई, BLOVE टोकन के हवाले से समझ आती है एज पर कम्युनिटी और सप्लाई, लेकिन USDB कैसे? हैंड रेस करके जरा मुझे बताएं आप में से कितने ऐसे दोस्त हैं जिनके जेन में ये सवाल आ रहा है कि यार USDB कैसे पॉसिबल है कि हम ढूंढेंगे और हमें नहीं मिलेगा, जबकि इस वक्त भी USDB हमारे पास बहुत ज्यादा है और अब तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट और BFIC नेटवर्क का रिवॉर्ड भी USDB में आ रहा है। तो ये कैसे बात है? तो चले आपको मैं एक बात बताऊं, आज से USDB थोड़ा डिफिकल्ट है और इससे सिमिलर बहुत सारे इस तरह के नाम है। तो USDB का नया नाम जो है ना, जिस तरह आपने देखा है USDT का नाम है टीथर, ठीक है, इसी तरह USDB का नाम है बीफर। बीफर के अगर आप गूगल पे मीनिंग सर्च करें तो उसका मतलब होता है लड़ने वाला, आगे जाके लड़ने वाला, बीफर का मतलब है। तो आज से USDB का नाम है बीफर। और ये बीफर की यूटिलिटी क्या है? अब देखें, हम लोगों ने कॉइन्स की यूटिलिटी सुनी है कि जी बिटकॉइन की ये यूटिलिटी है और डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स की हर किसी की यूटिलिटी होती है। BFI कॉइन की यूटिलिटी है, BLOVE की यूटिलिटी है, हाँ ठीक है। तो बीफर की क्या यूटिलिटी है? एक स्टेबल कॉइन है, उसकी क्या यूटिलिटी है? तो गाइस इसका सवाल, इसका जवाब मैं आपको थोड़ी देर तक देता हूं। क्या कहते हैं, अभी दे दें? आपकी तरह ना यहाँ पे सारे लीडर्स बैठे हुए हैं, तो आपकी तरह इनका भी बहुत ये कह रहे हैं बस पहले हमें इसका जवाब दे दे, बाकी बाद में हम सुनते रहेंगे। तो गाइस आपको पता है कि BLOVE नेटवर्क में साइनअप्स जो हैं वो कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं और वो 1 करोड़ साइनअप तक होने हैं। हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप मोबाइल नंबर बाइंडिंग कल से स्टार्ट होगी तो कल से आपको ऑफिशियली बैनर आएगा और ऑफिशियली बैनर के बाद आपकी जो प्रमोशन है 1000 डायरेक्ट वाली, उसकी डिटेल भी दे देंगे, वो भी कल से स्टार्ट होने जा रही है। तो होपफुली के विद इन 5 डेज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, वैसे 25 तक हमारे 10 मिलियन जो है वो हो जाना चाहिए इस प्रमोशन के बाद, जो कि बहुत ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि इन 50 लाख लोगों में से 2 लाख हमारे ऐसे कमांडोज हैं जो कि कह लें कि अगर इनोवेशन फैक्ट्री 24/7 कर रही है ना, तो वो लोग भी 24/7 है और उनका बस चले ना
तो लोगों को अपने पास से मोबाइल खरीद के एप्लीकेशन डाउनलोड करके दे दें। वो इतना ज्यादा पोजेसिवली और इतना ज्यादा कह लें कि एनर्जेटिकली वो मार्केट में काम कर रहे हैं और लोगों की जिंदगियों की बेहतरी के लिए मैक्सिमम वसीला बनने जा रहे हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं। तो ये 2 लाख लोग 10-10 डेली के करें ना, तो अगले 3 दिन में 10 मिलियन के डाउनलोड्स कंप्लीट होते हैं। और 10 मिलियन डाउनलोड्स कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि जो कंपनी ने 1 करोड़ लोगों के लिए फ्री साइन अप की प्रमोशन दी हुई थी वो खत्म हो जाएगी। लेकिन पार्टी अभी बाकी है, ठीक है। अब होगा क्या कि जैसे ही 10 मिलियन कंप्लीट होंगे, प्रमोशन खत्म, कौन सी वाली? फ्री साइन अप वाली। दूसरी प्रमोशन खत्म, कौन सी? ये जो आपको 1000 डायरेक्ट वाली, ये भी खत्म होगी। जिनकी अचीव हो चुकी होगी वो हो चुकी होगी। 1000 वाली मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी दी थी कि आप सुबह निकलें, किसी भी मार्केट में जाएं, किसी मॉल में जाएं, किसी प्लाजा में जाएं, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाएं, कहीं पे भी जाएं, वहां जाके 30-35 लोगों को डेली की डाउनलोड करवाएं और उनके नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर नोट करके उनको व्हाट्सएप में ऐड करके तो आ जाएं। फ्री ऑफ कॉस्ट आप दिलवा रहे हैं। इस तरह अगर आप 30 दिन करेंगे तो आपका 1000 कंप्लीट हो जाएगा। ये मैं बस बहुत वर्स्ट सिनेरियो में बात करूं, लेकिन शायद आपको इससे ज्यादा स्पीड दिखानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि फ्री साइन अप रह गए हैं मैक्सिमम मेरे ख्याल से 45-46 लाख, और 2 लाख लोग वो हैं जो कि इनको अचीव करना चाहते हैं। तो कंपनी इतना बड़ा इवेंट तो नहीं कर रही, कंपनी का इवेंट तो मैक्सिमम 20,000 लोगों का है, तो 2 लाख लोग नहीं आ सकते। लेकिन इसीलिए वक्त कम, मुकाबला सख्त है। आप में से जितने भी मैक्सिमम लोग इस 4.6 मिलियन फ्री डाउनलोड वाली ऑप्शन से बेनिफिट उठा के अपने 1000 मेंबर डायरेक्ट कर लेंगे, वो लोग इस इवेंट के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी की तरफ से स्पॉन्सर्ड आएंगे, फुली स्पॉन्सर्ड। लेकिन 1 करोड़ के बाद क्या होगा? 1 करोड़ के बाद होगा कि आपको साइन अप फीस देनी पड़ेगी। जिस तरह BFIC नेटवर्क में आप देते थे 0.5 BFIC, आज भी पता है आपको, आधा BFIC जो थी वो साइन अप अमाउंट थी। लेकिन यहां पे साइन अप अमाउंट क्या है? यहां पे साइन अप अमाउंट होगी 0.02 डॉलर के हिसाब से $100 बिलव टोकन की वैल्यू के आप देंगे बीफर। यानी कि $2 के आपको USD चाहिए होंगे साइन अप अमाउंट के लिए। गॉट माय पॉइंट? और अगले महीने से जैसे इसकी प्राइस 0.03 होगी तो आपको 3 बीफर देने पड़ेंगे। अब इसको मैं मजीद एक्सप्लेन करता हूं कि आपने 2 बीफर दिए, साइन अप आपने किया, रजिस्ट्रेशन फीस दे दी। जैसी आपने रजिस्ट्रेशन फीस दी तो आपको आपके वॉलेट में 100 टोकन नजर आएंगे, जो कि आप स्टेक करते हैं तो 500 हो जाएंगे। सारा मैकेनिज्म वही है, बस यहां पे साइन अप फी ऐड किया है, कौन सी? USDB बीफर की, जो कि आपको 2 देने पड़ेंगे और अगले महीने से आपको 3 देने पड़ेंगे और उससे अगले महीने आपको 5 हो जाएंगे, क्योंकि इसकी प्राइस 100 बिलव टोकन की जो प्राइस होगी ना, वो प्राइस आपको साइन अप अमाउंट देनी पड़ेगी। तो नईम साहब इधर आए जरा। तो यहां पे मैं आपको बताऊं, देखें आप फॉर एग्जांपल 6 ले आए, फॉर एग्जांपल डेली के 2 लाख साइन अप हो रहे हैं, और जब एक मोमेंटम बन जाएगा, एक माहौल बन जाएगा, 1 करोड़ हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली 1 करोड़ लोग में से हम कहते हैं कि यार 0.5%, सॉरी 5% लोग, 5 लाख लोग डेली का एक साइन अप करवाते हैं। 2 लाख कमांडोज की तो बात है ही है, लेकिन जो लोग 5 लाख लोग डेली का एक साइन अप करवाते हैं, इट्स मीन कि डेली की 5 लाख साइन अप्स होंगे बिलव नेटवर्क में। 5 लाख साइन अप का मतलब क्या है? आपको 2 बीफर पर डे चाहिए होंगे, यानी कि 10 लाख पर साइन अप चाहिए होंगे। 10 लाख बीफर की डिमांड आ रही है आपके पास, और ये चंद दिन रह गए हैं। 2 2 ऑफ मार्च है ना,
अप्रैल है, नेक्स्ट मंथ अप्रैल, 2 अप्रैल को आपको पता है कि बीलफ टोकन की फर्स्ट बर्निंग है। तो जैसी बर्निंग होगी तो इसकी प्राइस 0.03 हो जाएगी। तो आपको 3 बीफर चाहिए होंगे, और अगर डेली के 5 लाख साइन अप हो रहे हैं तो इट्स मीन आपको 15 लाख पर डे बीफर की डिमांड होगी। तो क्या आपको लगता है कि इतना बीफर मार्केट में आएगा? बीएफआईसी नेटवर्क से और फर्स्ट इन्वेस्टमेंट से बीफर तो कंपनी ने उतना ही देना जो उसमें रिवॉर्ड में दे रहा है, बीएफआईसी नेटवर्क या फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में। तो 15 लाख बीफर की अगर डिमांड आती है पर डे, ठीक है, तो आप मैक्सिमम छलांग लगा लें, आप 15 दिन, अगले 20 दिन लगा लें, तो आप बीएफआईसी ढूंढने जाएंगे वो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये 5 लाख या ये जो 15 लाख बीफर आप बाय कर रहे होंगे तो आप ट्रेडिंग फी दे रहे होंगे, ट्रांसफर कर रहे होंगे तो ट्रेडिंग फी दे रहे होंगे, आप साइन अप कर रहे होंगे तो ट्रेडिंग फी दे रहे होंगे। ट्रेडिंग फी आपको पता है सिर्फ और सिर्फ बीएफआईसी में है। तो आप आफ्टर फ्यू डेज बीएफआईसी लेने जाएंगे, आपको वो नहीं मिलना। बीलफ टोकन तो वैसे ही नहीं मिल रहा, वो अब आपको आईटीओ पे मिलेगा। और आप इवन के बीफर भी अगर ढूंढने जाएंगे तो आपको वो भी नहीं मिलना। इसके ऊपर मैं नईम साहब के कुछ व्यूज लेना चाहूंगा। जी नईम साहब क्या कहते हैं? ये देखें, लोगों को यही था कि यूएसडीबी का हम क्या करेंगे, तो मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन खत्म हो गया अब, कि जैसे ही 0.03 पे जाना है, वो इतनी बड़ी यूटिलिटी आ जानी है मार्केट के अंदर। तो जिन लोगों को ये था कि जी मेरे पास यूएसडीबी पड़े हैं, इसको मैं क्या करूंगा, तो मेरा ख्याल है अब उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने क्या करना, क्योंकि इतनी बड़ी यूटिलिटी आ गई है, इतनी बड़ी मार्केट में डिमांड क्रिएट होने जा रही है कि बीएफआईसी भी, जिस तरह अभी बीएलवी जो है वो नापैद है, इसी तरह आपका ये बीफर, ये भी आपका बिल्कुल नापैद हो जाना है, और बीएफआईसी भी नहीं मिलना। जितनी फीसेस कट रही हैं वो बीएफआईसी में कट रही हैं। अब साइन अप जितने होंगे 0.03 के, उस हिसाब से आपको क्या मिलना है, बीफर आपने वो देना है। तो आप खुद इमेजिन कर लें, जिस तरह कह रहे थे जस्ट इमेजिन, तो अब आप करें जस्ट इमेजिन सिर्फ 15 दिन के बाद कि क्या सिनेरियो क्रिएट होने वाला है। जिस तरह पहले बीएलवी को लोगों ने सीरियस नहीं लिया था, शुरू में नहीं परचेज किया, लेकिन अब ढूंढने से नहीं मिल रहा, तो अब सिर्फ 2 वीक्स की बात है, तो इंशाल्लाह आपको बीएफआईसी भी मार्केट में उतना ही नापैद मिलना है जिस तरह बीएलवी है। लोग ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा, और ब्लैक में खरीद रहे हैं। लेकिन तो आज मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, तो जैसा कि आज के मीटिंग का टॉपिक है एवरीथिंग इज प्लान्ड। तो जब बीएफआईसी नेटवर्क में और फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में बीएफआईसी को रोक के यूएसडी बी देना शुरू किया, तो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आई थी कि अचानक से यूएसडी बी लाने का मकसद क्या था। हालांकि इसका मल्टीपल मकसद था। मल्टीपल मकसद मीन्स के एक तो बीएफआईसी की मजीद सप्लाई आना बंद हो जाएगी, ठीक है, तो वो सप्लाई आना बंद हो गई। उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है या किसी को ये लगता है कि कंपनी बगैर सोचे समझे एग्जिट प्लान के कोई चीज कर रही है, तो वो आप लोग सिर्फ तब तक सोच सकते हैं जब तक कि कंपनी आपको उसको एक्सप्लेन ना करे। और हर चीज का वक्त होता है। यहां बहुत सारे लीडर आए, बहुत सारे दोस्त आए, ठीक है, सबने पूछा कि यूएसडीबी का क्या करेंगे। हर बंदे का यही सवाल था, और ये वो सवाल था जिसका जवाब यूएसडीबी इंटीग्रेट करने से पहले कंपनी के पास था कि हमने क्या करना है। लेकिन हर चीज टाइम पे होती है, हर चीज का एक टाइम होता है। तो अब मैं चाहूंगा जरा हैंड रेस करके मुझे बताएं कि ये जो कंपनी ने ऑप्शन आपको दी है बीफर वाली, ये जो ये एक नई यूटिलिटी बीफर की आ रही है, क्या कहते हैं, ये कैसी है? पसंद आई आपको? कम अज कम 2.2500 हैंड्रेड होने चाहिए। 900, 1000, 1400, 15, 16, 17, 18, 19। तो गैस 2000 हो गए हैं। 500 अगर हैंड्रेज होते हैं तो हम समझेंगे कि यार कंपनी हमेशा से कम्युनिटी के लिए बेहतरी का सोचती है। तो ये और बात है कि यार आपको पता है कि इनोवेशन फैक्ट्री को बहुत सारे लोग कॉपी कर रहे हैं। 2200 हो गए, 2200 करें 300 रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग
इनोवेशन फैक्ट्री को कॉपी कर रहे हैं। तो हर चीज बताई नहीं जा सकती। ये भी है सर कि और एक चाय। क्या? अच्छा। ऑफिस में अभी 100 बंदा है जी, उन्होंने भी हाथ खड़ा कर दिया है। 25 हो गए पूरे। चले जी, 25 हो गया। तो बहुत सारे दोस्त जो है वो इनोवेशन फैक्ट्री के हर पॉइंट को कॉपी कर रहे होते हैं। और मुझे पता है कि यूएसडीबी जब शुरू हुआ ना, तो बहुत सारे दोस्तों ने जो कि कंपनी के या आपके वेल विशर नहीं है, ठीक है, जो आपको हर वक्त उनकी कोशिश होती है कि किसी ना किसी तरह से आपको मिसगाइड करें, आपको डिमोटिवेट करें, आपकी सक्सेस में रुकावट बने, जबकि उन्हें कंपनी की स्ट्रेटजीज, प्लानिंग्स, नंबर्स का कोई नहीं पता। लेकिन उनकी कोशिश ये होती है कि आपको किसी तरह से, अगर आप कमा रहे तो वो आपको देख, अगर आपके साथ कोई नेगेटिव बात करे ना, तो आप जेन में बिठा ले, मैं आज आपको एक पॉइंट दे रहा हूं, आप जेन में बिठा ले कि वो